सभी भाई बंधुओं को, माताओं को, बहनों को विजयादशमी दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आज विजयादशमी दशहरा का पावन पर्व है। इसके साथ ही एक महान व्यक्तित्व का जन्म दिन भी है, जिसे हम बापू गांधी के नाम से जानते हैं। बापू गांधी ने सिखाया राम राज्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पूज्यवर बापू गांधी ने कहा था, राम राज्य का मतलब जहां सबसे कमज़ोर इंसान भी यह महसूस कर सके कि वह जिस देश में रहता है उसका भी अपना देश है, उसके हर अधिकारियों की रक्षा होगी। राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांधी बापू की यह विचार हमें सिखाते हैं। गांधी बापू ने भगवान श्री राम के आदर्शों को केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से उसे अपने जीवन में उतारा था। प्रभु श्री राम के 4 सिद्धांत जिसे पूज्यवर बापू ने अपनाया। पहला, सत्य धर्म पालन वचन परंपरा। श्री रामचंद्र जी ने राज सिंहासन मिलने के बाद भी माता कैकेयी के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामचंद्र जी सत्य एवं वचन पालन के लिए बिना संकोच वनवास स्वीकार किया। इसी आदर्श को गांधी बापू ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के शीर्षक का नाम दिया सत्य के प्रयोग से। एक बार बापू जी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान जब उन्हें रेलगाड़ी से उतार दिया गया था तो पूज्यवर बापू ने इसका प्रतिकार विरोध नहीं किया बल्कि सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। श्री रामचंद्र जी का दूसरा आदर्श न्याय। भगवान श्री राम ने सदैव अपनी प्रजा की हितों की रक्षा, भलाई और न्याय को महत्व दिया। श्री रामचंद्र जी ने न्याय के लिए ही सुग्रीव का साथ निभाया और बाली का वध किया। श्री रामचंद्र जी का नेतृत्व निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश धर्म के हितों की रक्षा के लिए था। पूज्यवर गांधी बापू ने भी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान किसानों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने डटकर मुकाबला किया और न्याय का मार्ग अपनाया। बापू गांधी जी ने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो हमेशा शोषितों, कमज़ोर के लिए लड़े, न्याय करे। श्री रामचंद्र जी का तीसरा सिद्धांत वैभव को छोड़ सादगी भरा जीवन। प्रभु श्री राम ने वनवास को स्वीकार कर प्रजाहित और धर्म को सदैव आगे रखा। 14 वर्ष वनवास में सादगी भरा जीवन बिताया। बापू गांधी ने भी वैभव विलासिता को छोड़कर त्याग, बलिदान, सादगी भरा जीवन बिताया। बापू जी के पास सब कुछ रहते हुए भी भोग विलासिता को छोड़ सादगी को अपनाया, जिससे बापू गांधी जी से महात्मा गांधी कहलाए। श्री रामचंद्र जी का चौथा सिद्धांत किसी के साथ भेदभाव नहीं। प्रभु श्री राम जी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म उच्च पद, पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहता बल्कि सबकी सेवा और समानता में है। श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्यकाल में प्रजा में ऊंच नीच के आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। केवट और नाविक जैसों को भी श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में महत्व दिया। श्री रामचंद्र जी के इसी आदर्श को पूज्यवर बापू ने भी अपनाया था। वर्ष 1917 में साबरमती आश्रम में दलित परिवारों को बुलवाया और उनके साथ काम करने, रहने और शिक्षा को महत्व दिया। पूज्यवर बापू जी ने यह सिखाया कि ईश्वर की संतानों में कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होता है। पूज्यवर बापू जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने आसपास दीनहीन की सच्ची सेवा करें, उनकी सहायता करें, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश समाज के हितों की सुरक्षा के लिए धर्म न्याय का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। साथियों, आज का समय विकट परिस्थितियों का समय है। चारों ओर लूट खसोट चल रहा है। ऐसे समय में श्री रामचंद्र जी के आदर्श, बापू जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें भी अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आइए आज बापू जी के जन्मदिन पर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने देश समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे।
और सत्य धर्म न्याय का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।